उमंग जोश बरकरार होगा आपका, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं। और इसी उमंग जोश को बरकरार रखते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत एक टॉपिक एक क्लास आपकी हो चुकी थी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें, किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालना सीख चुके थे आप लोग। ए का बी प्रतिशत कितना आएगा, ए बी का कितना प्रतिशत है और ए बी से कितना प्रतिशत कम ज्यादा है। इसके आगे की बात आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। चलो देखो, एक वर्ड आता है यहां पर क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी। क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी, सही है। देखो क्या है क्रमागत वृद्धि क्रमागत कमी के कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट है उसको सीखो। अगर मैं बोलूं कि एक संख्या में क्रमशः 20% व 10% की वृद्धि की जाए तो संख्या में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो संख्या में कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, सही है। कैसे सोल्व करेंगे, क्या होगा, तो बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर कोई नंबर 100 है, कितना है आपके पास 100, तो पहली वृद्धि कितनी कर दी आप लोगों ने, इसमें 20% बढ़ा दिया। तो 100 का 20% कितना आना है भाई, 20 ही आना है आपका। आपने 20 जोड़ दिया, नंबर बन गया आपके पास 120। आई होगी बात समझ में, बिल्कुल सीधा सीधा कि 100 का 20% बढ़ाया, सही है, तो वृद्धि 20% की वृद्धि कर दी, नंबर कितना हो गया 120। क्रमागत वृद्धि का मतलब यही है, एक के बाद में दूसरी वृद्धि, ठीक है। सेकंड अगर आप बात करेंगे, यहां से 10% की वृद्धि और करनी है, तो 120 का 10% 12 आएगा। तो 120 में 12 जोड़ दिया तो नंबर कितना बन गया मेरे पास 132। आई बात समझ में, कितना बन गया 132। पहले था कितना 100, अब कितना हो गया 132, सही है। क्रमागत वृद्धि का मतलब एक वृद्धि के बाद दूसरी वृद्धि, सही है कि नहीं। ऐसे मत कर देना 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, टोटल 30% की वृद्धि, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें आप लोग। तो चलो 132 हो गया, नंबर था कितना 100, हो कितना गया 132। तो कितना बढ़ा दिया आप लोगों ने, 32 बढ़ा दिया। तो आपने बच्चों 32 की वृद्धि कर दी, और जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी, 100 पे होगी, और इनटू क्या कर दिया मैंने 100। आई बात समझ में, 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई आपके पास, 32% की वृद्धि हो गई, सही है। कुल वृद्धि कितनी हो गई आपके पास 32% की, ठीक। क्या इससे कुछ परिवर्तन आएगा आंसर में, कुछ चेंज आएगा अगर मैं पहले 10% की वृद्धि करूं और बाद में 20% की वृद्धि करूं। तो देखो आप लोग, 100 का 10% बढ़ाया, नंबर कितना हो गया 110। 110 का 20% बढ़ाया, सही है, तो 110 का 20% 22 बढ़ा दिया, सही है कि नहीं। तो 110 प्लस 22, क्या ये भी 132 हो गया क्या, 100 पे 32 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये भी। तो यहां भी क्या 32% की वृद्धि है क्या आपके पास, बिल्कुल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पहले आप 20% बढ़ा रहे हो या फिर कितना बढ़ा रहे हो 10%। बुक्स वगैरह में क्या मिल जाता है, इसका कुल वृद्धि आपको निकालनी हो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 बटा 100, सही है। तो ये कितना हो गया 30, तो ये हो गया 0 0 0 0, 30 प्लस 2 कितना आ गया 32% ऐसे। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है जब फ्रैक्शन 16 से 2/3% का हो, 40%, सही है कि नहीं। 3 डेटा एक साथ हो तब भी दिक्कत आनी है, यही फॉर्मूला 2 बार अप्लाई करना है। तो इन सबसे ऊपर उठ के एक छोटी सी चीज ध्यान दो, क्रमागत वृद्धि आपने पिछले वीडियो में पढ़ी भी थी, देखो ध्यान दो। 20% का फ्रैक्शन बनाओ प्रतिशत, सही है, और मैं बता चुका हूं प्रतिशत से भिन्न पे जाओगे आप, फ्रैक्शन पे जाएंगे, सही है। तो कितने का भाग लगा दोगे 100 का। स्टार्टिंग में बताया था मैंने परसेंटेज का मतलब भी कितना होता है 1/100। तो 20% है तो 20% का मतलब 1/100, सही है। तो 20 से कम 20, 20 500, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो गया 1/5। 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा
10/100, 0 1/10 आई क्या बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर आप वृद्धि कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप लोग? वृद्धि। तो 5 में आप 1 जोड़ोगे तो 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया, 10 में 1 जोड़ा 10 से कितना हो गया? 11। वृद्धि का मतलब तो यही है। अब सब कुछ आ गया इसमें, वृद्धि होनी है तो हर में अंश को जोड़ दो, कमी होनी है तो हर में से अंश को घटा दो। ठीक है, तो ये नंबर हो कितना गया? 50। ये कितना हो गया? 66। कि आपके पास संख्या 50 थी, कितनी हो गई? 66। तो संख्या में कितना बढ़ा दिया आपने? 16। तो अगर आपने संख्या में 16 बढ़ा दिया, कितने पे बढ़ाया? 50 पे। तो प्रतिशत जो वृद्धि है, परसेंटेज इंक्रीमेंट है 16/50 इंटू 100, 50 2 16 दूनी 32% की वृद्धि आई कि नहीं आ गई? अब देखो इसमें सब कुछ आ चुका है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 20% की कमी होती, 5 में 1 कम करते 4 लिखते, 5 से 4 लिखते। 10% की कमी होती, 10 में 1 कम करते 10 से 9 लिखते। सही है। इसके अलावा अगर एक डेटा और दिया होता 15%, 3/20 वृद्धि, 20 से 23 एक बार और लिख देते। ठीक है, तो आप ऐसे अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मैं लिख रहा हूं एक और, देखो कि यदि किसी संख्या में क्रमशः 10% की कमी, 33 से 1/3% की वृद्धि व 12.5% की वृद्धि की जाए तो संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, कि संख्या में ओवरऑल वृद्धि होगी या कमी होगी। तो कैसे चेक करेंगे आप? देखो ध्यान देना, 10% का फ्रैक्शन अभी तक याद हो चुका होगा भाई, 1/10, ये क्या है? कमी। 33 से 1/3%, 1/3 की क्या है? वृद्धि। 12.5%, तो 12.5% का फ्रैक्शन आप सभी को याद है 1/10, ये भी क्या है? वृद्धि। ऊपर तीर का मतलब क्या लिख दिया? वृद्धि। वृद्धि है तो जोड़ दो, तो ये नंबर कमी है तो 10 से कितना हो गया? 9 पहली बार में। दूसरा 3 में 1 जोड़ दिया, 3 से कितना हो गया? 4। फिर ये 8 से कितना हो गया आपका? 9। तो ये वाली बात समझ में आई क्या? ऐसे आपके 2 डेटा आएंगे, 2 कॉलम आएंगे। अगर कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो काट भी सकते हो। देखो आप लोग, 3 से 3 9 को काटा 3 बार, 4 1 4 2 8। तो यहां तो 10 से 1 2, तो मल्टीप्लाई करो कितना हो गया? 20, 9 3 27। तो नंबर 20 था, हो कितना गया? 27। तो पहली बात तो ये कि संख्या में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि कर दिया आपने? 7 की। कितने पे वृद्धि करी? 20 में। इंटू क्या कर दिया? 100। 20 1 20, 20 5 100, 7 5 35% की संख्या में वृद्धि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल इजी सा है। आगे ध्यान देना, अगर ये इक्वेशन ऐसे दे दे आपको लैंग्वेज में बना के कि यदि कोई व्यंजक लिखा हुआ है P = AB² है एवं A के मान में 25% की वृद्धि, B के मान में 11 से 1/9% की वृद्धि, या चलो कमी कर लो, कमी, एवं C के मान में कुछ भी लिख लो आप, चलो 10% लिख लो, चलो 10% की वृद्धि की जाए तो व्यंजक P के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यंजक P के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब देखो सीखो चीजों को। इसके आगे क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन, वॉल्यूम आयतन वाले क्वेश्चन भी आते हैं, उनकी बातें भी करने वाले हैं। देखो ध्यान दो, AB²C, तो A तो कितनी बार आया है? 1 बार। तो अगर व्यंजक P के मान की बात करूं तो ये A
बी बी सी कह सकता हूं क्या मैं? तो कुछ नहीं, जो ए का मान है, पहले मैं मान लिख दे रहा हूं। देखो ए में क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन 1/4 वृद्धि। बी के मान में 11 सही 1/9% की वृद्धि, सॉरी कमी है यहां पे, तो 1/9 की कमी। सी के मान में 10% की वृद्धि, 10% कितना हो गया, 1/10 की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, अब चलो, अब मल्टीप्लीकेशन में आप चेक करो कि एक का वैल्यू कितनी बार है, एक बार, बी 2 बार और सी 1 बार। तो ऐसे ही यहां पे भी कर दो, ए के मान को तो कितनी बार यूज कर लो, 2 बार, सॉरी 1 बार, बी के मान को 2 बार और सी के मान को 1 बार। चलो देखो, ये वृद्धि है तो वृद्धि लिख दो 4 से 5, ये कमी हो रही है तो 9 से 8, 9 से 8 2 बार लिख दिया। चलिए आगे, ये 10% की वृद्धि है तो 10 से 11। क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, मैंने केवल जो क्वेश्चन में दिया था ए बी बी सी लिखा है क्या भाई? आगे सोल्व कर दो। कट रहा है क्या, जहां तक कट रहा है वहां तक काट दो अलग अलग कॉलम में से। 4 2 8, 5 2 10, 2 से और काटोगे ये कट गया, तो इधर बच गया देखो मेरे पास 9 9 81, यहां बच गया मेरे पास 11 8 88। तो पहली बात तो देखो होगा क्या संख्या में, संख्या 81 से 88 हो गई, तो संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। सही है, कितने की वृद्धि, अगर आप प्रतिशत वृद्धि निकालोगे, अगर आप प्रतिशत वृद्धि निकालोगे तो कितने की वृद्धि हो गई भैया आपकी, 7 की। कितने पे होगी, 81 पे, इंटू क्या कर दोगे 100, तो इतने प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इजी है क्या, बिल्कुल इजी है। चलते हैं आगे, ठीक है कि नहीं, ध्यान देना। और कैसे क्या, अगर मैं बात करूं, देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर आएंगी तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। सही है, या ए स्क्वायर। अच्छा, घन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपके पास, घन का क्षेत्रफल होगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 वर्ग होते हैं, 6 फेसेस होते हैं इसके। ठीक है, अच्छा, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, गोला बोल दे, अर्धगोला भी बोल सकता है। अर्धगोले का क्षेत्रफल पता है क्या आपको, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, एक सरफेस वृत्ताकार। सही है, तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ नहीं, केवल लैंग्वेज चेंज करता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सब में एक ही आना है। यहां पर अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आ गया, यहीं पे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्या करता हूं देखो, कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त गोला अर्धगोला, अर्धगोले की त्रिज्या। सही है कि नहीं, या तो ऐसे दे दे। ठीक है कि नहीं, आगे चलिए, वर्ग या घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए, 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सीखो, यहां पर क्वेश्चन एक ही है, आंसर सॉल्यूशन एक ही आना है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग। पहली क्या बोल सकता है, पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं पूरा, कि वृत्त की त्रिज्या में 10%, सॉरी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो गोले के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्धगोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्ग की भुजा या घन की भुजा में 20% की वृद्धि की जाए तो इनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखो, कांस्टेंट टर्म को हटाओ, यहां पे आर स्क्वायर 2 बार है क्या, आर, ए गुणा ए गुणा ए, अगेन आर इंटू आर इंटू आर। तो ए की डेटा को 2 बार यूज करना है क्या आपको, बिल्कुल यूज करना है। लिख दो और सीधा सीधा सोल्व कर दो, बता दे रहा हूं, देखो ध्यान दो, कितना है 20%, और 20% का फ्रैक्शन पता है क्या आपको, 20% का फ्रैक्शन हो गया 1/5, तो वृद्धि हो रही है ये। सही है, तो 5 से 6, 5 से 6 तो कितना हो जाएगा, 25 से
36, तो क्षेत्रफल कितना था 25, हो कितना गया 36। दिख भी रहा होगा, पहले त्रिज्या 5 थी, अब कितनी हो गई 6, फिर त्रिज्या 5 थी, कितनी हो गई 6, 5 5 25 आर स्क्वायर, 6 36 आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में क्या होगी भाई, वृद्धि होगी, पहली बात बिल्कुल वृद्धि होगी। और अगर इसी को प्रतिशत में निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो कितना बढ़ा दिया आपने, 11 बढ़ा दिया, तो 11 बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। स्टार्टिंग कितना है 25 इंटू क्या कर दिया 100, 25 इंटू 4 करोगे 44% की वृद्धि आ जाएगी भैया आपके क्षेत्रफल में। कर पाएंगे क्या आप? बिल्कुल इजी है। एक डेटा अगर मैं ऐसा ही एक और ले लूं और आपको ऐसे बता दूं कि यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कर दोगे आराम से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और जो 10% है, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, कमी हो रही है, 2 बार यूज करना है, तो क्या बोल दोगे 10 से 9, 10 से 9। ये वाली बात समझ में आई क्या आपको? तो कितना हो जाएगा 100 से 81, क्षेत्रफल कम हो गया भाई, बिल्कुल कम हो गया। कितना कम हो गया 19 कम हो गया, कितने पे 100 पे, इंटू क्या कर दोगे 100, तो यहां पर क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी 19% की कमी हो जाएगी। इजी है बिल्कुल। तो वृत्त आए, वृत्त की त्रिज्या दी हुई हो, गोले की त्रिज्या दी हुई हो, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई हो, वर्ग की भुजा हो, घन की भुजा हो, सबका आंसर सेम आना है। आगे आता है एक वर्ड आयत। आयत का अगर आप क्षेत्रफल देखोगे, सही है, तो वो आता है लंबाई इंटू चौड़ाई। देखो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बैच में, सही है कि नहीं, या फिर यूं कहूं कि जो कोर्स देख रहा है आज, वो कोई बच्चा ऐसा भी है जो मैथ्स में बिल्कुल अभी तक 0 है, तो वो 0 से +1 हो, +2 हो, +3 हो, और आगे उसकी खुद की क्षमता है वो कितना प्लस हो जाए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं आपका लेवल लेके चल रहा हूं, बिल्कुल 0 से आपको हीरो बनाने की जो हमारी ललक है, हमारी मेहनत है, उस पर हम कायम रहेंगे और कंफर्म आपको उस मंजिल तक, मुकाम तक लेके जाएंगे। चलो देखो ध्यान दो, अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो लंबाई को तो एक बार यूज करना है, चौड़ाई को भी एक बार यूज करना है, क्योंकि लंबाई एक बार है, चौड़ाई भी एक बार है। ठीक है, तो देखो लंबाई 40%, फ्रैक्शन बनाया 2/5, 40/100, ठीक है कि नहीं, 0 से 0, 4/10, 2/5। ये वृद्धि कर रहे हो क्या आप लोग? मतलब इसकी लंबाई आयत की पहले कितनी थी 5, 5 का 40% बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो लंबाई 5 से 7 हो गई क्या भाई? पहली बात। दूसरी, चौड़ाई, चौड़ाई में आपके पास जो कमी है वो है 20% की। 20% 1/5 की क्या हुई कमी, तो चौड़ाई पहले कितनी थी बच्चों 5, 5 में 20% एक कम कर दिया, कितनी हो गई 4। ये समझ में आई बात? अब देखो शुरू में अगर आप लंबाई इंटू चौड़ाई कर दोगे, दोनों को गुणा कर दोगे, तो शुरू में क्षेत्रफल कितना था 25, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया 28। तो अगर आप ये चेंजेज करोगे लंबाई चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी वृद्धि, क्या हो जाएगी वृद्धि। और वृद्धि हुई है तो भाई कितने की वृद्धि हो गई 3 की, कितने पे हुई 25 पे, इंटू क्या कर दोगे 100, 25 4 100 4 3, 12% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, किसमें? आयत में। इजी है, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, बिना किसी झिझक के इन चीजों को सीखो,
घर पे टाइम दो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। 40% बढ़ाया, 20% कम किया चौड़ाई में, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 12%। अब चलो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ जाए कि आयत की लंबाई में 19% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, आयत के लंबाई में। अब देखो, लंबाई में 19% बढ़ाया, चौड़ाई के बारे में कुछ कहा गया है क्या? कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब केवल लंबाई बढ़ी है, चौड़ाई फिक्स है। तो आप लंबाई का फ्रैक्शन बनाएंगे 19/100, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 से 119 हो जाएगी। ये हो गई लंबाई। अगर चौड़ाई की बात करोगे तो चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं है, चौड़ाई पहले भी 1 थी, लास्ट में भी कितनी है? 1, या 100 थी, 100 थी, 5 थी, 5 थी। तो लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100। अब 19 इंटू 119 इंटू 1 करोगे तो अब क्षेत्रफल कितना आ गया? 119। तो क्या आपका क्षेत्रफल 19 बढ़ गया? क्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका क्षेत्रफल कितना बढ़ गया? 19। कितने पे बढ़ा? 100 पे। इंटू क्या कर दोगे? 100। 0 से 0, सही है कि नहीं? तो वो का वही आ गया। क्या चेंज? 19% आया कि नहीं आया? तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? 19% ही बढ़ जाएगा। जितना लंबाई में परिवर्तन है वही क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। कब? जब चौड़ाई फिक्स है, या चौड़ाई में चेंज होके लंबाई फिक्स है। कर पाएंगे सबके सब? तो जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं 1-2 लिख दूं यहां पर। अगर आप बेलन की बात करोगे, सही है, बेलन क्षेत्रफल की बात करोगे, देखो बेलन का जो क्षेत्रफल आएगा, सही, वो कितना आ जाएगा? अगर आप बात करो बेलन के क्षेत्रफल की और अलग अलग की क्षेत्रफल, यहां पे बेलन का वक्र पृष्ठ हो लो। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h). सिंपल सी बात है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अगर शंकु की बात करोगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है? πrl। ठीक है। अगर आयतन की बात करोगे आप तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? πr² इंटू एच। यहां कितना हो जाएगा? 1/3 πr² h। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो देखो, यहां आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया जाएगा कि बेलन की त्रिज्या में इतना परिवर्तन और ऊंचाई में इतना परिवर्तन, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आर को एक बार यूज करना है, आर के मान को, और एच के मान को भी एक बार यूज करना है। सिमिलर फॉर शंकु। देखो यहाँ पे कौन? आर के मान में और एल के मान में पता होगा आपको चेंजेज, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। यहां पर ऐसे दे दे कि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करी और ऊंचाई में 10% की कमी करी, या 20% की कमी करी, तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिज्या के मान को r² 2 बार यूज करना है और हाइट को 1 बार यूज करना है। और सिमिलर फॉर द कॉन ऑल्सो, इस शंकु के लिए भी सेम का सेम, r² इंटू एच, आर को 2 बार, एच को 1 बार। कर पाएंगे आप? बिल्कुल। और इसी में आगे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ने वाले हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यहां तक ये जो बेसिक बातें हैं ये आप अच्छे से तैयार कीजिए। अगले लेक्चर में इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। हंसते रहो, आप मुस्कुराते रहो, और देखो एक सिलेक्शन के लिए अंदर से जो है ना ललक, जज्बा, जुनून, उसको जगाते रहो, सही है कि नहीं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।